जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, बात करते हैं संविधान की। जैसा कि मैंने कल के लाइव सेशन में आपसे बोला था कि आपकी संविधान की क्लास सुबह 11 बजे आ जाएगी, तो आपकी क्लास आ गई है। ठीक है, तो देख लो, स्पेशल संविधान की आज क्लास 34 होने वाली है। ये क्लास आपको तभी समझ आ सकती है जब आप क्लास 33 को ले लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण अधिनियम आपके चल रहे हैं। पॉलिटी का लास्ट सेशन है। जैसे ही आपके महत्वपूर्ण अधिनियम फिनिश हो जाएंगे, पूरा संविधान आपका फिनिश हो जाएगा। पूरा संविधान आपका करा दिया है मैंने। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल की क्लास 33 में मैंने आपको कराया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति थी और जो अंग्रेज थे वो अतिरिक्त पैसों की भी मांग कर रहे थे। तो इस वजह से कंपनी की जो स्थिति थी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कंपनी की स्थितियों को सुधारने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। फिर उसके बाद हमने 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था, सॉरी, पिट्स का भारत अधिनियम पढ़ा था। उसके बाद हमने 1786 का अधिनियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। देखो, 1793 से क्या शुरू हो गया? चार्टर। ठीक है, इससे पहले चार्टर शुरू नहीं था, इस बात को याद रखना। 1793 का चार्टर अधिनियम ये क्या कहता है? चार्टर एक प्रकार का क्या है? अधिकार पत्र है। अधिकार बोलते हैं लाइसेंस को। ठीक है, जैसे आज लाइसेंस होता है ना कि 18 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाएगा, उसका लाइसेंस बन जाएगा। ऐसे ही वहां पर एक लाइसेंस होता था, अधिकार पत्र होता था, उसको बोला जाता था चार्टर। चार्टर एक प्रकार का अधिकार पत्र है या लाइसेंस है जो 20 वर्षों के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे। यहाँ पर चार्टर एक अधिकार पत्र है और ये 20 वर्षों के लिए किसको दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार को जारी कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार अपना पूरा पूरा दायित्व जमाना चाहती थी। अब बात करते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि लाए गए, इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख लीजिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को अगले 20 साल का अधिकार पत्र प्रदान किया गया, क्योंकि ये जो चार्टर था ना, एक तरह का वो बन गया था, जो बोलते हैं ना कि 20 साल तक भाई तुम हमारे साथ तो काम करोगे, ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। एक मोहर टाइप की लगवा ली थी, सरकारी मोहर आज बोलते हैं ना। तो ये 20 साल तक फिक्स कर दिया गया कि कंपनी के साथ भारत व्यापार करेगा। साथियों, आपका दूसरा पॉइंट है कॉर्नवालिस को दी गई वीटो पावर। कॉर्नवालिस को दी गई वीटो पावर आगे सभी गवर्नरों जनरलों को दी जाएगी, ये बोला गया है 1793 के पिट्स इंडिया एक्ट में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चलो बता ही देती हूँ। देखो, कॉर्नवालिस को बुलाया गया था। कब बुलाया गया? 1786 के संशोधन अधिनियम में इसको बुलाया गया था और इसमें इसको पावर दी गई थी। तो इस पावर को बोला गया वीटो पावर। 1793 में जो इसको पावर दी गई थी ना, वो आगे भी गवर्नर जनरलों को दी जाएगी। और देखो, कॉर्नवालिस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। ये कंडीशन मैंने आपको कल भी लिखा दी थी। अब देखो, तीसरा पॉइंट है मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का जो काम था वो किसका था? बंगाल के गवर्नर जनरल का काम था। लेकिन कानून गवर्नर जनरल बनाएगा और उसको लागू कौन करेगा? मद्रास एवं बंबई के
गवर्नर। इतनी हालत खराब हो चुकी थी उस समय भारतीयों की कि अंग्रेज ही अपना शासन जमा रहे थे। देख लो, बंगाल एवं बंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल और उसको लागू करेगा मद्रास और बंबई का गवर्नर। ठीक है, मतलब कानून पहले से ही बना दिया और बाद में लागू तो भाई हो ही जाएगा वो। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 के बाद आया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हमको पता है 1713 में चार्टर शब्द दिया गया था जिसका अधिकार पत्र शाब्दिक अर्थ है। अधिकार पत्र बोले तो लाइसेंस। तो आप देख लीजिए, चार्टर दिया गया लेकिन कंपनी से उसके व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया। ये अंग्रेज इतने ज्यादा बेईमान थे, इन्होंने कह तो दिया कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, लेकिन इन्होंने हमको ही, हम भारतीयों से ही व्यापार को छीन लिया। इस वजह से तभी तो हमको गुलामी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं चार्टर क्या है, लाइसेंस है, ये 20 वर्षों के लिए दिया गया। किस किस पर दिया गया था? एक तो देखो, ये प्रशासन पर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन अगर कमजोर होगा या इनके हाथों में होगा तभी तो ये गुलामी कर पाएंगे। और व्यापार का एकाधिकार कर दिया था समाप्त, कि कोई भी एकाधिकार के रूप में व्यापार को नहीं करेगा। अगर हम इसको ही समाप्त कर देंगे तो जो भारतीय हैं उनमें ना तो एकता रहेगी और ना ही व्यापार कर पाएंगे। देखो, अगला पॉइंट है इसी में, व्यापार के एकाधिकार में इसको जब समाप्त किया गया तब देखो, ब्रिटेन के उद्योगपतियों के लिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए रास्ते खोल दिए गए। अब देखो, व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर ये मजबूत हो गए थे। जब ये मजबूत हुए तो इन्होंने क्या किया कि भाई भारत में ही हम अपना राजपाट जमा लेते। वहां से जो भी उद्योगपति थे वो भारत आए और भारत में अपने कदम जमा लिए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एक्ट में चीन के साथ चाय का व्यापार कंपनी कर सकती थी। ठीक है, कौन से एक्ट में? 1813 के एक्ट में चीन के साथ कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी। और देखो, इस अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई कि भाई आप आ सकते हो भारत। भारतीयों के लिए शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति देने की बात कही गई। 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति क्या थी? ये एक प्रकार की प्रोत्साहन राशि थी। बंगाल का गवर्नर पद किस युद्ध के बाद बना? तो आप बोलोगे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बात करते हैं, बंगाल का गवर्नर पद तो हट गया यहाँ से, इसके बाद आया आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये किस अधिनियम में जुड़ा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बहुत अच्छी तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर अंतिम था। बंगाल का गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब पूछा जाए बंगाल का अंतिम या लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोलोगे विलियम बेंटिंग था। ठीक है, अब देखो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था वो हो गया था खत्म। फिर उसके बाद आया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल पद किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जोड़ा गया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, अब पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोलोगे विलियम बेंटिंग था। इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम ये लेकर आया था। ठीक है, अब पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोलोगे कैनिंग था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका ये जो सेशन है ना, इतिहास में भी आपको पढ़ाया जाएगा। आप परेशान ना हो,
ये पॉलिटी का कुछ सेशन है, इस वजह से मैंने लास्ट में कराया है, चाहती तो स्टार्टिंग में इसको मैं करा देती आपको। अब पूछा जाएगा आपसे, बताइए भारत के गवर्नर जनरल के बाद कौन सा पद आया, तो आप बोलोगे भारत का वायसराय पद आया। किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का वायसराय पद जोड़ा गया। पूछा जाएगा आपसे भारत का वायसराय पहला कौन था, तो ये कैनिंग था। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, बताइए भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था तथा प्रथम भारत का वायसराय कौन था, तो आप बोलोगे कैनिंग। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो देख लो। पहला पॉइंट है आपका, इस अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था विलियम बेंटिंग। साथियों आपका दूसरा पॉइंट है, अब कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो थे ना, वो इस अधिनियम के तहत पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए थे। तीसरा पॉइंट है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को हानि न पहुंचे, इसलिए उन्हें 10.5% का लाभांश तक दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, जब तक क्राउन कंपनी के पूर्ण स्टॉक को 200% के मूल्य पर न खरीद ले। ये पॉइंट आपका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, इस तरीके से याद रख लेना कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको कितना लाभांश दिया जाएगा, 10.5% का। और कब तक दिया जाएगा, जब तक क्राउन कंपनी के शेयर्स को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। अगला जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया, वो था मैकाले। साथियों अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसमें एक बदलाव हुआ था। कौन सा बदलाव, आप देख लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 थी। ठीक है, अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसमें जो शक्तियां थी ना उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक थी आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसमें सदस्यों की संख्या आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 थी, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में 24 संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक, क्योंकि अधिकार पूरा किसने जमा लिया था, अंग्रेजों ने। हमारे सारे अधिकार, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्ति नहीं करेंगे। पहले नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ इस अधिनियम में बोल दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्ति नहीं करेंगे। अब नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, नोट पॉइंट देख लो। 1843 में एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई, तो एलन बरो के द्वारा 1843 में। अगला पॉइंट है आपका 1859 में पंजाब में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट आपके।